जय सावित्री माता। दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके सभी परिवार पर सदा बना रहे। बृहस्पतिवार यानी 6 जून 2024 को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। सभी सुहागनें स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए, सुखद दंपति के लिए, क्योंकि इस व्रत को धारण करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही जो भी हमारे जीवन में परेशानियां होती है वो समाप्त हो जाती है। सुख समृद्धि की कामना हो या फिर संतान प्राप्ति की कामना हो, तो इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि वट सावित्री व्रत की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। इसके साथ ही वट सावित्री व्रत जो हम करते हैं उसमें पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है और वट सावित्री व्रत से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के बीच में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करेंगे पूजा की विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए आपको सामग्री क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो बरगद का वृक्ष ही चाहिए। मतलब अगर आपके घर के आसपास बरगद का वृक्ष हो तो वहाँ जाकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अपने घर में बरगद का एक छोटा सा पौधा लाकर लगा सकते हैं, या फिर बरगद के पेड़ की टहनी यानी कि शाखा लाकर गमले में लगाकर पूजा कर सकते हैं। और फिर पूजा के अगले दिन आप इसे किसी भी साफ जगह पर या फिर बहते हुए पानी में या फिर मिट्टी के नीचे इस टहनी को दबा सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूजा के लिए सबसे आवश्यक है बरगद का वृक्ष या फिर बरगद की टहनी या फिर बरगद का एक छोटा सा पौधा। इसके अलावा बरगद का फल चाहिए आपको। छोटे छोटे फल होते हैं जो खाकर मतलब निगल कर और इसी से अपने व्रत खोले जाते हैं। इस व्रत में सावित्री और सत्यवान की पूजा की जाती है, तो सावित्री या सत्यवान की एक मूर्ति चाहिए, तस्वीर चाहिए। और एक दिन पहले काले चने भिगोकर रख दीजिए, क्योंकि ये काले चने प्रयोग किए जाते हैं पूजा में। कलावा चाहिए जो हाथ में बांधा जाता है, मौली। सफ़ेद कच्चा सूत चाहिए परिक्रमा करने के लिए। परिक्रमा में अगर आपको कच्चा सूत नहीं मिलता है तो कलावे का प्रयोग भी कर सकते हैं। बांस का पंखा चाहिए, मिल जाता है वैसे तो बहुत आसानी से हर जगह पर, लेकिन ना मिले तो आप पहले का, जैसे पिछले साल का पड़ा हो तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कागज़ का भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब जो चीज़ जैसे उपलब्ध हो जाए आपको, जो आपके पास उपलब्ध हो उसी प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटा टुकड़ा लाल या फिर पीले कपड़े का चाहिए जो बरगद के वृक्ष में हम चढ़ाते हैं। कपड़ा कितना चाहिए तो देखिए, आप चाहें तो 1.25 मीटर कपड़ा ले सकते हैं, या फिर साड़ी हो या फिर तौलिया इत्यादि हो वो भी चढ़ा सकते हैं, या चाहें तो आप जैसे कि एक छोटा सा रुमाल लाल या फिर पीले रंग का वो भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लाल या फिर पीले फूल चाहिए, मिठाई चाहिए आपको, बताशा चाहिए, फल ले सकते हैं जो भी सीजनल फ्रूट्स उपलब्ध हों आपके पास, धूप, दीप, अगरबत्ती, मिट्टी का दीपक ले लीजिए, सिंदूर चाहिए, अक्षत चाहिए, रोली चाहिए। इसके अलावा पान का पत्ता, सुपारी, नारियल चाहिए, श्रृंगार सामग्री चाहिए, जल का एक कलश चाहिए और पूजा की थाली में ये सभी सामग्री आपको एकत्र करके रख लेना है। हाँ, आप चाहें तो सावित्री व्रत कथा की जो पुस्तक होती है वो भी ले सकते हैं। अगर ये पुस्तक नहीं मिल पाती है तो कथा आप चाहें तो मोबाइल से भी सुन सकते हैं। वट सावित्री व्रत की कथा की वीडियो आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी, आप चाहें तो इसी चैनल से कथा भी सुन सकते हैं। तो अब ये तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुख्य सामग्री है, पूजा की सामग्री आपको चाहिए। और इसके साथ ही आपको चाहिए एक जल से भरा हुआ कलश, ठीक है, जो हम पीपल में अर्पित करते हैं। अब जल कलश में आपको क्या क्या डालना है? जल कलश में आपको डालना है, एक पात्र ले लीजिए, आप तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, ना हो तो स्टील का भी ले सकते हैं। कोई सा भी एक पात्र लेकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए, थोड़ा शहद या फिर शक्कर डाल दीजिए और जल से, गंगा जल से इस पात्र को भर दीजिए। इस जल से हम बरगद की जड़ को सींचते हैं। अच्छा, एक होता है कलश की स्थापना करना, ठीक है, उसके लिए कलश आपको अलग से चाहिए। अब जैसे कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या कलश की स्थापना करना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बरगद के वृक्ष के पास जाकर पूजा कर रहे हैं तब तो आपको कलश की स्थापना करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि वहाँ पर हम साक्षात वट वृक्ष की पूजा कर रहे होते हैं, तो किसी प्रकार की अलग से विधान करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वट वृक्ष में ही सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। सावित्री, सत्यवान या फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसके अलावा और भी जितने भी देवी देवता हैं वो सभी वट वृक्ष में ही निवास करते हैं। ऐसे में किसी प्रकार के आवाहन की या फिर विसर्जन की आवश्यकता नहीं होती है वट वृक्ष के पास। लेकिन घर में पूजा करते हैं तो आवाहन भी करना पड़ता है और विसर्जन भी करना पड़ता है। ठीक है, तो बस इसी बात का अंतर होता है घर में पूजा करने का और बाहर वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करने का। अब बात करें पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, वट सावित्री व्रत के दिन आपको सुबह जल्दी उठना होता है। प्रयास कीजिए थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठ जाइए ताकि आप सही समय पर नहा धोकर तैयार हो पाएं, क्योंकि वट सावित्री व्रत में 16 श्रृंगार किया जाता है। तो आप चाहें तो नई साड़ी पहन सकते हैं या फिर आप चाहें तो पुरानी भी कोई साड़ी हो, बस साफ सुथरी हो, मतलब धुली हुई हो, स्वच्छ हो, तो आप उसे धारण कर सकते हैं पवित्र कपड़े पहनकर। और हमें वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा पूजा की जितनी भी सामग्री है एक दिन पहले से ही आप तैयार करके एक जगह पर एकत्र करके रखिए, ताकि जब हम अगले दिन पूजा के लिए जाते हैं, मतलब वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए जब आप जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सामान आपका एकत्र होगा तो आप बस तैयार होंगे और उसके बाद जाकर पूजा कर लेंगे। तो बरगद के वृक्ष के पास जाकर आपको सबसे पहले बरगद के वृक्ष को प्रणाम करना होता है, क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो सबसे पहले प्रणाम कीजिए। फिर जो भी सामग्री आप लेकर गए हैं, हर सामग्री को वट वृक्ष के पास ही, मतलब जड़ के पास ही रखना होता है। और फिर वट वृक्ष में आपको हल्दी और चावल का ऐपन जो होता है उससे छापे लगाने होते हैं। अपनी उंगलियों से, 5 उंगलियों से छापे लगा दीजिए। आप चाहे तो तिलक भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उंगलियां डुबोएं, आप तिलक भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हल्दी और चावल का ऐपन आप नहीं बना पाते हैं तो सिर्फ हल्दी का घोल बना लीजिए, क्योंकि शुभता होती है हल्दी में, उससे हम छापे लगाते हैं वट वृक्ष में। और इसके बाद वहीं पर, मतलब जहाँ पर आप छापा लगाते हैं वहीं पर रोली से तिलक करते हैं। और फिर सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या फिर प्रतिमा जो भी आप लेकर गए हैं वहीं पर स्थापित कर दीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है बरगद के वृक्ष में। इसके बाद सिंदूर से, रोली से, हल्दी से तिलक कीजिए। फिर वस्त्र अर्पित कर दीजिए, जो भी आप वस्त्र लेकर गए हैं। और जैसे आप वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से सावित्री और सत्यवान की भी पूजा आपको करनी है। धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करना है। इसके साथ ही तिलक करना है, वस्त्र अर्पित करना है। और फिर सावित्री को 16 श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित कर दीजिए। आपके पास जो भी सुहाग की सामग्री हो वही अर्पित कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 16 हो, लेकिन कम से कम सिंदूर, चूड़ियाँ, मेहंदी इत्यादि कुछ चीज़ें आपको सावित्री को ज़रूर अर्पित करना है। आप चाहें तो साड़ी या फिर सूट भी अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप चाहें तो सत्यवान के निमित्त भी वस्त्र इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फल, मिठाई या गुलगुले जो भी आपके पास उपलब्ध हो वट वृक्ष में भोग स्वरूप अर्पित कर दीजिए। वट वृक्ष की जड़ में बांस के पंखे से हवा की जाती है। अगर आपके पास उपलब्ध हो बांस का पंखा तो उससे हवा कर दीजिए। वैसे 2 पंखा प्रयोग किया जाता है, बांस के 2 पंखे प्रयोग किए जाते हैं। एक तो हम हवा करते हैं, वो हम किसी को दान कर देते हैं, ब्राह्मण को, और एक पंखा हम घर लेकर आते हैं जिससे कि अपने पति को हवा करते हैं। तो अगर आपके पास 2 पंखे उपलब्ध हो तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए आपके पास एक ही है, तो ऐसे में आपको पंखे का दान नहीं करना है। उस पंखे को आप वट वृक्ष में हवा करने के बाद अपने घर लेकर आइए और पति देव को उसी से हवा कर दीजिए। फिर अपने पास ही संभाल कर आप उसे रख सकते हैं। पूजा करते समय आपको सावित्री का, सत्यवान का ध्यान करते रहना है, उनके नाम का स्मरण करते रहना है और अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रार्थना करते रहना है। ठीक है, ये पूरे समय ऐसा ना हो कि विधि विधान में हम ये चीज़ें भूल जाएं, बिल्कुल भी नहीं। इस बात का ध्यान रखना है कि हम पूजा जो कर रहे हैं अखंड सौभाग्य के लिए कर रहे हैं, अपने पति के, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़, जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हमें संकल्प लेना होता है पूजा के लिए। देखिए, ये एक मानसिक संकल्प होता है। मन ही मन जब हम सोकर उठते हैं सुबह, उसी समय प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सावित्री, हे सत्यवान, हे यम देवता, हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, अपने घर की सुरक्षा के लिए, वंश वृद्धि के लिए आज मैं वट सावित्री व्रत धारण कर रही हूँ, या फिर वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा कर रही हूँ। तो आप कृपा कीजिए कि मैं ये पूजा, ये व्रत संपूर्ण कर पाऊँ निर्विघ्न रूप से, और इस पूजा का संपूर्ण शुभ फल मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना जो हम करते हैं वो प्रातःकाल जब हम सोकर उठते हैं उसी समय मानसिक संकल्प हो जाता है। फिर जब वट वृक्ष के पास आप जाते हैं तब भी आप इसी प्रकार से मानसिक संकल्प ले सकते हैं, या फिर चाहें तो अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर भी संकल्प ले सकते हैं। मतलब अगर आप जल पुष्प लेकर संकल्प नहीं भी लेते हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन से तो हम पूरी तरह से समर्पित भाव से जा ही रहे हैं
और संकल्पित होकर ही जा रहे हैं कि आज हम पूजा करेंगे अपने अखंड सौभाग्य के लिए, तो आप चाहें तो जल और पुष्प के द्वारा भी संकल्प ले सकते हैं। बिना जल और पुष्प के सिर्फ मानसिक संकल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब विधि विधान से आपने सावित्री सत्यवान की पूजा की, यम देवता का स्मरण करके उनकी पूजा की, वटवृक्ष की पूजा की। इसके बाद से आपको करना होता है परिक्रमा। तो परिक्रमा करने के लिए आप चाहे तो सुहाग की सामग्रियां ले सकते हैं, कुछ टॉफी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मूंगफली के दाने ले सकते हैं, काले चने से भी परिक्रमा कर सकते हैं। जो आप भिगोकर काले चने लेकर गए हैं उसके दाने से भी परिक्रमा कर सकते हैं। अब परिक्रमा कितनी बार करें? देखिए, परिक्रमा अपनी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं। मतलब चाहे तो 7 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं, 108 बार भी कर सकते हैं। मतलब जितनी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार आप परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा हमेशा क्लॉकवाइज की जाती है, जैसे कि घड़ी की सुइयां चलती हैं उसी प्रकार से उसी दिशा में हम परिक्रमा करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उल्टी परिक्रमा मत कीजिएगा। पूजा परिक्रमा जब पूरी हो जाती है तो अपने हाथ में भीगे हुए चने लेकर और कथा सुनी जाती है। इसके बाद आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। इसके बाद सावित्री, सत्यवान और वटवृक्ष को प्रणाम करके अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। आसपास में जो भी बड़े बुजुर्ग हों उनके चरण स्पर्श आप कर सकते हैं। महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, आप सिंदूर जरूर लगाइए एक दूसरे को। कोई भी अगर नहीं है, अकेले ही आप पूजा कर रहे हैं तो स्वयं ही लगा सकते हैं। पहले सावित्री को लगा दीजिए, उसके बाद से उसी उंगली से अपनी मांग भर लीजिए। और अगर आपके पास सिंदूरा है, जैसे कि शादी वाला जो सिंदूर होता है, अगर वो आपके पास है तो आप उसे लेकर बरगद के वृक्ष के पास जाकर पूजा कर सकते हैं। उसी में से सिंदूर आप सावित्री को लगा दीजिए, फिर स्वयं लगा लीजिए। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान दीजिए, सिंदूरा जो आप लेकर जाते हैं उसमें से सिंदूर किसी भी दूसरे को नहीं लगाया जाता है। मतलब सावित्री को लगा सकते हैं, लेकिन शादी के सिंदूरे में से किसी भी दूसरी महिला को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप दूसरी डिब्बी लेकर गए हैं, मतलब अलग से डिब्बी लेकर गए हैं, तो उसमें से लगा सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी होता है वट सावित्री व्रत में दान देना। जो भी आप सामग्री चढ़ाते हैं, चाहे वो फल हो, मिठाइयाँ हो, सुहाग की सामग्री हो, वस्त्र हो, जो भी चीज़ें आप अर्पित करते हैं बरगद के वृक्ष में, उसमें से कुछ चीज़ें आपको दान करना आवश्यक माना जाता है। किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, सुहाग की चीज़ें किसी सुहागिन महिला को भी दान कर सकते हैं, अपने परिवार में भी किसी को दान कर सकते हैं। और जिन चीज़ों से आप परिक्रमा करते हैं, जैसे कि अगर सुहाग की सामग्री से परिक्रमा करते हैं या फिर फल मिठाई, जिस भी चीज़ से आप परिक्रमा करते हैं वो सभी चीज़ें दान की जाती हैं। वो चीज़ें आप स्वयं प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब परिक्रमा में प्रयोग की हुई कोई भी चीज़ का प्रयोग आप स्वयं नहीं करेंगे। उन सभी चीज़ों का आपको दान करना होता है। आप चाहें तो फल मिठाई है तो बच्चों में वितरित कर सकते हैं, सुहाग की सामग्री है तो सुहागिन महिला को दे सकते हैं। एक और चीज़, जब आप परिक्रमा करते हैं तो सबसे पहले कम से कम 7 परिक्रमा कच्चे सूत से यानी कि कच्चे धागे से करनी चाहिए, या फिर कलावे से भी कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो बाकी की कोई भी सामग्री लेकर उससे परिक्रमा कर सकते हैं। और धागे को बांधना नहीं होता है, बस आप वृक्ष में लपेट कर और छोड़ दीजिए। जितना भी धागा बच जाता है, जैसे कि आपने कुछ परिक्रमा करी उसके बाद भी अगर धागा बचा हुआ है तो तोड़ना नहीं है, वहीं पर आप छोड़ दीजिए उसे। मतलब वट वृक्ष में ही उस धागे को फंसाकर छोड़ दीजिए। धागा बिल्कुल नहीं बांधना है और ना ही धागे को तोड़ना है। और पूजा करने के बाद जब आप घर आते हैं तो अपने पति के चरण स्पर्श करते हैं। इसके अलावा सास ससुर हैं घर में तो उनके चरण स्पर्श कीजिए। जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं सबके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। और इसके बाद पति को हवा कीजिए उसी पंखे से जो बांस का पंखा है। और जो भोग वहाँ लगाया है आपने वटवृक्ष के पास, उसे प्रसाद स्वरूप में सबको खाने के लिए वितरण कीजिए। इस प्रकार से आपका व्रत पूरा हो जाता है। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम निर्जल ही ये व्रत करते हैं। देखिए, जब तक पूजा नहीं होती है तब तक हम निर्जल ही रहते हैं। अब अगर आपका छोटा बच्चा है, आप बहुत देर तक प्यासे नहीं रह पाते हैं, तो आप पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दवा लेना चाहते हैं, तो स्नान करने से पहले, मतलब सुबह स्नान करने से पहले आप दवाई ले लीजिए, उसके बाद से स्नान करके और फिर आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दवा लेना चाहते हैं या फिर पानी पीना चाहते हैं तो स्नान करने से पहले अगर आप पानी पी लें तो बहुत अच्छा रहेगा। स्नान करने के बाद हमारी पूजा का जो नियम होता है वो प्रारंभ होता है। पूजा करने के बाद कई स्थानों पर सात्विक भोजन लिया जाता है, जबकि कई स्थानों पर एक समय यानी कि शाम के समय मीठा भोजन किया जाता है। और पूजा करने के बाद जल फल इत्यादि ले लेते हैं, फिर शाम को भोजन कर लेते हैं। जैसा भी आपके यहाँ होता है बिल्कुल उसी प्रकार से आपको करना है। किसी की देखा देखी इस व्रत में नहीं किया जाता है। जैसे हमारे परिवार की परंपरा होती है हम उसी नियम का पालन करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और व्रत के नियम आपसे शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कोई प्रश्न हो मन में
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि कल आपको इस विषय पर आपके प्रश्नों के उत्तर से संबंधित वीडियो मिल जाए। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबा लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।